स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का यह लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसमें चित्र और उदाहरण की सहायता से हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि वास्तव में टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में कैसे लिखना है। इसके लिए हम लोग सुटेबल नोट्स भी देखेंगे ताकि हम एग्जाम में आसान तरीके से लिख सकें और नंबर पा सकें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। कई वीडियो में मैंने ये बताया है कि पौधों के बहुत सारे समूह हैं, जिसमें सबसे जो सबसे निम्न कैटेगरी के प्लांट होते हैं वह बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया प्लांट क्यों होते हैं ये बैक्टीरिया वाले चैप्टर में हमने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। तो जो सबसे छोटे तरह के प्लांट है वो बैक्टीरिया है। इनसे थोड़ा विकसित तरह के पौधे वो फंजाई हैं। फिर उनसे थोड़ा विकसित तरह के पौधे एल्गी हैं। फिर इसके बाद लाइकेन है। इसके बाद ब्रायोफाइटा। इसके बाद टेरिडोफाइटा जो अभी हम आप लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में सबसे विकसित तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से एक क्रम होता है। आप यहाँ पर शॉर्ट में समझिए। जो सबसे निम्न कैटेगरी के पौधे हैं वो क्या है? बैक्टीरिया है। इसके बाद फिर फंजाई, इसके बाद फिर एल्गी, इसके बाद लाइकेन, इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसके बाद फिर टेरिडोफाइटा, इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में विकसित तरह के पौधे वो क्या है? एंजियोस्पर्म। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है? टेरिडोफाइटा। और इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं। उसमें 2 पौधों को मैंने विस्तार से समझाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप ब्रायोफाइटा पढ़ लीजिए, तो टेरिडोफाइटा पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। बाकी आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो आप यह समझ गए कि टेरिडोफाइटा किस तरह के पौधों का समूह है। अब इससे भी विकसित जो पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। जितने आपको इधर सब मिला करके पढ़ना है उतना अकेले केवल एंजियोस्पर्म पढ़ना होता है, क्योंकि यह पौधों का सबसे विकसित तरह का समूह होता है और इसे पूरा विस्तार से पढ़ना होता है। तो ये चीजें आप समझ गए कि टेरिडोफाइटा वास्तव में क्या होते हैं। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आप पूरा डिटेल इसके बारे में जान जाएंगे। देखिए अब एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं और उसका आपको पूरा विस्तार भी समझाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलता जाएगा यहाँ पर कि कैसे एग्जाम में लिखना है। तो देखिए टेरिडोफाइटा इज जनरली कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर मीन्स क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो, और क्रिप्टोगैमस वे पौधे होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। पौधों के 2 समूह फेनरोगैमस और क्रिप्टोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस वे प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है, और फेनरोगैमस वे प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि वैस्कुलर है। वैस्कुलर का मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। अभी जस्ट इसके पहले आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, तो उसमें आपने देखा था कि उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर वैस्कुलर बंडल या संवहनी टिश्यू पाए जाएंगे, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। अभी फूल इस पे नहीं बनेंगे। आगे इट मीन्स, इसका मतलब बताया गया है, इट मीन्स दे कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। इसी तरह से एकदम आसान तरीके से आप लिखेंगे कि टेरिडोफाइटा आर जनरली कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। It means they contain xylem and phloem but they do not contain flower। लेकिन इनके अंदर फ्लावर नहीं होता है। बहुत ही आसान है। आगे दे आर मोस्टली ग्रो ऑन टेरेस्ट्रियल। सामान्यतः ये कहाँ ग्रो करते हैं? तो टेरेस्ट्रियल प्लेस पर, यानी कि सूखे भाग पर, सूखे स्थान पर या स्थल पर ग्रो करते हैं, और उसमें भी मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करते हैं जहां पर नमी होती है। सैडी मतलब छायादार प्लेस पर भी ग्रो करते हैं। एंड एक्वेटिक प्लेसेस मतलब कि जलीय स्थान में भी यह, जलीय क्षेत्र में भी यह ग्रो करते हैं, उगते हैं। आगे अब आप इसका जनरल कैरेक्टर हेडिंग डालेंगे और जितने भी पॉइंट मैंने लिखा हुआ है उतने पॉइंट आपको दिखाना है। 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले तो आप टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, तब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल करके आगे आप
बताएंगे। तो पहला इसमें देखिए जनरल कैरेक्टर क्या है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। जो टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है वह स्पोरोफाइट होती है, जबकि इसके पहले आप ब्रायोफाइटा में देखे थे कि मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट होती थी। गैमिटोफाइट का मतलब होता है यन और स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n। इसके पहले जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखे थे गैमिटोफाइट, इसका मतलब वे पौधे यन हुआ करते थे यानी कि हैप्लॉयड होते थे। लेकिन यहाँ पर जो आप पौधे पढ़ेंगे या फिर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब स्पोरोफाइट होते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अभी हम इसके बाद जब चैप्टर समाप्त होगा टेरिडोफाइटा तो लास्ट में हम आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मुख्य अंतर क्या होता है वो उससे संबंधित एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहां पर आप जानते रहिए कि एक खास अंतर है यहां पर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर कि ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो गैमिटोफाइटिक यानी कि यन होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो स्पोरोफाइटिक यानी कि 2n होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे है इट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं यह रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होते हैं, जबकि इसके पहले आप ब्रायोफाइटा में देखे थे कि विकसित तरह की रूट नहीं बल्कि राइजोइड्स पाए जाते थे, और वो भी स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। क्लियर हो गया। तो इसमें रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है। एक मैंने यहाँ पर पौधा बनाया हुआ है टेरिडोफाइटा का जिसका नाम है सिलेजिनेला। टेरिडोफाइटा समूह के अंदर एक पौधा है सिलेजिनेला, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे इसकी देखिए रूट है, ये देखिए इसका स्टेम है और ये देखिए क्या इसकी लीव्स है, यानी कि पौधा 3 भागों में बटा होता है। आगे इन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें रूट्स आर एब्सेंट, जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ऐसे भी पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर जिसमें जड़ नहीं पाई जाती हैं, और उसका मुख्य उदाहरण क्या है, राइनिया है। आप इसे याद रखेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से पौधे में रूट नहीं पाई जाती टेरिडोफाइटा के अंदर, तो आप याद रखेंगे राइनिया। और फिर राइनिया के बारे में विस्तार से भी पढ़ना है, उसे हम आगे पढ़ाएंगे। आगे वैस्कुलर टिश्यू कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, और वैस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए इन जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट, जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और फ्लोएम देखिए इन फ्लोएम कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। तो 2 चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए टेरिडोफाइटा के जब टेरिडोफाइटा स्टार्ट होता है तभी से वैस्कुलर बंडल स्टार्ट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद फिर अन्य आगे जितने भी विकसित तरह के पौधे पढ़ेंगे सब में जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, लेकिन इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि टेरिडोफाइटा से ही जाइलम फ्लोएम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर पूरा विकसित तरह का जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो जाइलम है उसमें वेसल्स नहीं पाई जा रही है। देखिए जाइलम फ्लोएम की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं है। अब ये चीजें क्या है, तो देखिए अगर आप एनाटॉमी पढ़े हैं या फिर जाइलम फ्लोएम को विस्तार से समझे हैं तो आप जान गए होंगे, लेकिन आप इतना जरूर जानते रहिए कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी 4 तरह के कोशिकाओं से मिलकर के जाइलम बना होता है और 4 तरह के कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम बना होता है। तो जाइलम में क्या होता है, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, तो 4 होते हैं। तो ट्रैकीड्स पाई जाती है, वेसल्स नहीं पाई जाती है, और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, यानी 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, 1 कंपोनेंट नहीं पाया जाता है जिसका नाम वेसल्स है। वही बात फ्लोएम में है। तो फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं जिसमें सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जा रही है, बल्कि 3 पाए जाएंगे, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा।
क्लियर हो गया, आप इसे जानते रहेंगे। आगे है फ्लावर एंड सीड एब्सेंट। अभी मैंने बताया कि इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर नहीं है, एक कोन है। अब इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं और सीड भी नहीं। जब फ्लावर नहीं तो सीड कहां से। आगे इट रिप्रोड्यूस बाई स्पोर, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टेरिडोफाइटा के अंदर। जब हम सिलेजिनेला पढ़ाएंगे इसके बाद तो आपको पूरा विस्तार से समझा देंगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। तो स्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। स्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। ये देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहां पर ये क्या है, स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर बनते हैं। अब ये चीज कहां से आया, तो ये जो आप कोन देख रहे हैं स्ट्रोबिलस ना, इसी को एक काट करके दिखाया गया है। जैसे गेहूं का पौधा बड़ा होने के बाद उस पर बाल लग जाती है, गेहूं फलता है, गेहूं के ऊपर बाल लगती है ना, उसी तरह से ये पौधा जब बड़ा होता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इसके ऊपर भी इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इसे कोन या फिर स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसी कोन या स्ट्रोबिलस को काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्लियर, आप समझ गए हैं। तो स्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। ये देखिए जो कोन है इसी के अंदर स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है। इसी को विस्तार से यहाँ पर आप बड़ा चित्र में देख रहे हैं, काट कर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्पोरेंजिया। और इसी के अंदर जो रेड कलर से डॉटेड है, या यहाँ पर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो मेगा स्पोर थोड़ा बड़े बड़े हैं, वो क्या है, स्पोर है। और जिसके अंदर है वही स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल, जिसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। तो स्पोरेंजिया एक लीफ के अंदर पाई जाती है या लीफ के ऊपर पाई जाती है, जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये स्पोरेंजिया है ना, तो एक बड़ी सी इस लीफ के ऊपर पाई जा रही है, इसकी सतह पर पाई जा रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। यहां पर भी देखिए स्पोरोफिल, ये भी क्या स्पोरोफिल, ये भी क्या स्पोरोफिल। तो सबसे अंदर देखिए क्या है, स्पोर। आप क्रम याद रखेंगे, सबसे अंदर क्या है, स्पोर है। उसके स्पोर के बाहर की जो कवरिंग है, यानी स्पोर जिसके अंदर पाया जाएगा उसे स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के बाहर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर स्पोरेंजिया बन रही है, उसे स्पोरोफिल याद रखेंगे। सबसे छोटा क्या है, स्पोर है। देखिए स्पोर है, इसे आप याद रखेंगे। और स्पोर जिसके अंदर पाया जाता है उसे स्पोरेंजिया क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसे याद रखेंगे। और स्पोरेंजिया जिसके ऊपर उगती है उसे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल याद रखेंगे। सबसे छोटा स्पोर, स्पोर जिसके अंदर वो स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जिस पर उगती है वो स्पोरोफिल। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, स्पोरोफिल, और ये क्या है, स्पोरेंजिया। सबसे अंदर क्या है, स्पोर। इतने पे आपको याद हो जाना चाहिए। आगे है, इन सम प्लांट स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरोकार्प। देखिए कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते हैं। वो किसके अंदर बनते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर बनते हैं। उदाहरण के लिए मार्सिलिया। लैब में आप इसका प्रैक्टिकल किए होंगे, हो सकता है, या हो सकता है आप नहीं किए होंगे, तो आपके कॉलेज पर निर्भर करता है। लेकिन यह प्रैक्टिकल में अधिकतर इस पौधे को शामिल किया जाता है। तो मार्सिलिया ऐसा पौधा है जिसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि स्पोरोकार्प के होते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर। आगे, व्हेन स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप देन इट इज कॉल्ड सोरस। अगर ये स्पोरेंजिया ग्रुप में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सोरस कहते हैं। ये भी शब्द आप याद रखेंगे। देखिए कई शब्द आपको मिल रहे हैं, सोरस, स्पोरोफिल, स्पोर, स्पोरेंजिया, और इस तरह के आगे शब्द आपको मिलते जाएंगे, तो आप इन्हें अपनी डिक्शनरी में जोड़ते जाएंगे। देखिए स्पोरोकार्प भी शब्द मिल गया है। आगे देखिए क्या है, सम प्लांट आर होमोस्पोरस एंड सम प्लांट आर हेटेरोस्पोरस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, कुछ पौधे हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब उसके अंदर एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, और हेटेरोस्पोरस का मतलब उसके अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं। तो होमोस्पोरस पौधे के रूप में आप याद रखें लाइकोपोडियम और इक्विसिटम, एम दोनों में।
लाइकोपोडियम इक्विसिटम। और हेटेरोस्पोरस के रूप में आप याद रखेंगे सिलेजिनेला और मार्सिलिया। सिलेजिनेला और मार्सिलिया दोनों के लास्ट में ए है, आप याद रखेंगे सिलेजिनेला मार्सिलिया। और इसमें दोनों के लास्ट में यम है, जैसे लाइकोपोडियम इक्विसिटम। तो ये क्या है? होमोस्पोरस। और ये क्या है? हेटेरोस्पोरस। तो दो उदाहरण आप याद रखेंगे। होमोस्पोरस का मतलब एक ही तरह के स्पोर बनते हैं और हेटेरोस्पोरस का मतलब दो तरह के स्पोर बनते हैं। एक ही तरह के स्पोर जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस यानी दो तरह के स्पोर बनते हैं उसमें एक मेगा स्पोर होता है और माइक्रो स्पोर, दो तरह के स्पोर होते हैं। आगे आप इसी बात को बता देंगे। स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, मैंने अभी बताया कि ये जो देखिए स्पोरेंजिया है ये कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरोफिल पर। ये भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट कहाँ है? स्पोरोफिल पर। तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल आर टू टाइप्स। स्पोरोफिल भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, दैट इज मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल कितने तरह के? दो तरह के, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। ये बात आप कॉमन चीजें हैं, आप इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा और आपको एक चीजें याद रखना है, जहां पर माइक्रो शब्द आता है मेल की बात करिए, और जहां पर मेगा शब्द आता है फीमेल की बात होती है। हालांकि यहां पर इस चीज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप इतना ही याद रखिए कि मेगा स्पोर का मतलब क्या होता है? बड़ा स्पोर, और माइक्रो स्पोर का मतलब क्या होता है? छोटा स्पोर। तो दो तरह के स्पोरोफिल होते हैं, एक माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल देखिए इधर जो आप देख रहे हैं बड़ा सा देख रहे हैं क्या है? मेगा स्पोरोफिल। और माइक्रो स्पोरोफिल इधर जो आप देख रहे हैं और ये सभी देख रहे हैं क्या है? माइक्रो स्पोरोफिल। यहाँ पर नेमिंग भी की गई है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है माइक्रो स्पोरोफिल, और यहाँ जो बड़ा वाला इसके लिए देखिए दिखाया गया है मेगा स्पोरोफिल। दो तरह के स्पोरोफिल होते हैं। तो मेगा स्पोरोफिल प्रोड्यूस मेगा स्पोरेंजिया, यानी जो मेगा स्पोरोफिल है ये क्या बना दिया है? मेगा स्पोरेंजिया। एंड माइक्रो स्पोरोफिल प्रोड्यूस माइक्रो स्पोरेंजिया, और जो माइक्रो स्पोरोफिल ये वाली स्ट्रक्चर है ये क्या बना दी है? माइक्रो स्पोरेंजिया। ये क्रम याद रखेंगे। मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरोफिल के ऊपर क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजिया। एक बार आप इसे दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत आसान, एकदम राजा रानी की कहानी की तरह से रहेगा, कुछ भी कठिन नहीं है। आगे है मेगा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस मेगा स्पोर। अब देखिए जो मेगा स्पोरेंजिया है ये क्या प्रोड्यूस की है? मेगा स्पोर। ये क्या है? देखिए मेगा स्पोरेंजिया दिखाया गया है, और इसके अंदर क्या बना है? मेगा स्पोर। उसी बात को आगे कहा गया है माइक्रो के लिए। एंड माइक्रो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर, और जो ये देखिए माइक्रो स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया यह क्या प्रोड्यूस की है? माइक्रो स्पोर। दोनों आप समझ गए। बाई मियोसिस लास्ट में दिखाया गया, बाई मियोसिस। बाई मियोसिस का मतलब जो स्पोर बनते हैं यह मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो जायज सी बात है जब मियोसिस हो गई तो ये हैप्लॉइड रहेंगे। हैप्लॉइड का मतलब क्या? एन। जबकि इसका पूरा पौधा क्या होता है? 2n, स्पोरोफाइट होता है। आगे द मेगा स्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमिटोफाइट। मैंने अभी बताया ना कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेगा स्पोर जो होते हैं वो फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। मेगा का मतलब बड़ा, और फीमेल को हमेशा बड़ा माना गया है। अपने समाज से लेकर जो पौराणिक कहानियां हैं उनमें, साथ ही साथ धर्म ग्रंथों से लेकर के हर जगह फीमेल को बड़ा माना गया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बॉटनी में भी फीमेल को बड़ा माना गया है। तो यानी जो मेगा स्पोर होते हैं वो क्या बनाते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट। पूरा पौधा क्या होता है? स्पोरोफाइट। और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आगे बनने वाली वो क्या रहेगी? गैमिटोफाइट। जब हम सिलेजिनेला प्लांट पढ़ाएंगे तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन आएगा, और वो रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी लाइफ साइकिल एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन है तो आप घबराइए नहीं, भरसक तो आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मेगा स्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमिटोफाइट एंड माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस मेल गैमिटोफाइट। अब ये देखिए जो मेगा स्पोर है यही गैमिटोफाइट बनाएगा इस तरह से।
ये गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूं, ये गैमेटोफाइट बनाएगा। कौन? मेगास्पोर। तो कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और जो माइक्रोस्पोर है ये भी गैमेटोफाइट बनाएगा, तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। द मेल गैमेटोफाइट नोन एज एंथेरिडिया। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसे आप क्या कहेंगे? एंथेरिडिया। क्या कहेंगे? एंथेरिडिया। एंड फीमेल गैमेटोफाइट नोन एज आर्चिगोनिया। और जो फीमेल गैमेटोफाइट इसे क्या कहेंगे? आर्चिगोनिया। ये क्या है? एंथेरिडिया। ये क्या है? आर्चिगोनिया। यही गैमेटोफाइट था। अब इसी से क्या बनेगा? एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। आगे है एंथेरिडिया प्रोड्यूस एंथ्रोजोइट्स। ये बात आप पहले से जानते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा पढ़े हैं। तो एंथेरिडिया के अंदर क्या बनते हैं? एंथ्रोजोइट्स। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेंगे? एग बनेंगे। और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पश्चात इट फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू प्लांट। और फिर जो है जाइगोट, अब देखिए ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी को क्या कहेंगे? आर्चिगोनिया। इसके अंदर क्या बना? एग। और जो मेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर क्या बना? एंथ्रोजोइट। अब एंथ्रोजोइट निकल करके आएगा और एग के साथ क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो नए पौधे का निर्माण कर देगा। तो देखिए ना आप कितनी आसान इसकी लाइफ साइकिल है। तो जब हम सिलेजिनेला पढ़ाएंगे तो ये चीजें पूरा एकदम चित्र सहित में दिखाऊंगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब एक जनरल कैरेक्टर के अंदर हम कितना सारा विस्तार करेंगे। फिर भी इन पौधों के अंदर क्या खासियत होती है, जाइलम फ्लोएम से लेकर के कहाँ पाए जाते हैं, इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है और किस तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, कौन क्या है स्ट्रोबिलस, कौन को ही स्ट्रोबिलस कहते हैं, ये सारा डिटेल आप समझ गए हैं। और एग्जाम में कैसे लिखना है आपने ये भी देखा कि बहुत साधारण तरह के सेंटेंस का प्रयोग हमने किया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।